हेलो एवरीवन, नमस्ते। जैसे मैं अपने इंट्रो क्लास में बता चुका हूँ कि मैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। ठीक ना। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति सभी को जानते हैं। सबसे पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब जैसे पैलेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नेचुरल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या, ये सब जो होता है उस सारा चीज के बारे में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। जो टर्म सब होता है उसके बारे में। ठीक। फिर संख्या जो बनता है कैसे कैसे बना वो सब तो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो भी बताएंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक ना। नंबर का क्लासिफिकेशन, नेचुरल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या, अभाज्य, प्राइम, ये सब को क्लासिफिकेशन एक ट्री डायग्राम बना के वो बताएंगे, उसको कहेंगे। ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम आपको तीन चार टाइप के, बाइनरी होता है, ऑक्टा हेक्टल होता है, टर्नरी होता है, लेकिन आपको मेनली यहाँ जो पढ़ना है, अभी जो आप लोग पढ़ते, जो नंबर पढ़ते यूज करते 10 20 50 60 10,000 50,000, ये क्या है, ये डेसिमल सिस्टम का है। ठीक। और एक होता है बाइनरी सिस्टम। ठीक ना। तो बाइनरी सिस्टम, एक तो आप डेसिमल सिस्टम जानते हैं, पढ़े हैं। उस बाइनरी सिस्टम में थोड़ा कन्वर्ट करना, बाइनरी सिस्टम में किसी डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं उसको हम बताएंगे। ठीक ना। बेसिक रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल। ठीक। इसमें क्या होगा, जैसे किसी संख्या में आप दूसरे संख्या से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, या डिविजिबल है या नहीं है, ये सब हम बेसिक जो होगा कुछ रूल पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक। डायरेक्ट बिना डिवीजन दिए आप बता सकते हैं क्या रिमाइंडर आएगा और क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट। किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट टू डिजिट क्या होगा, वो पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा लगता होगा 50 के यूनिट डिजिट क्या है, तो जीरो। ये तो सिंपल सा चीज है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। आपको कह देगा 200 207 के पावर 50 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बताना होगा। ठीक ना। मतलब पावर वाले संख्या का यूनिट डिजिट या लास्ट टू डिजिट बताना होगा। अब इसके बाद स्टैंडर्ड रिमाइंडर बेस्ड ऑन थ्योरम। इसके बाद क्या होगा, सही पावर वाले बड़े बड़े संख्या में किसी एक संख्या से डिवाइड पे रिमाइंडर क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे, जो कि थ्योरम के अनुसार, कुछ थ्योरम होगा, कुछ टीक होगा, कंसेप्ट होगा, वो सब बताएंगे। उस पे होगा यहाँ बेसिक रिमाइंडर निकालना, और उसी के बाद हम ए पढ़ेंगे। ठीक। फिर डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान करना, ऑप्शन मेथड से आपको आंसर देना, ऐसा मतलब शॉर्ट मेथड है, इसको कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के सवाल को या कैलकुलेशन को शॉर्ट करने वाला एक तरीका है, वो पढ़ेंगे। फिर डिवाइजर्स पढ़ेंगे, किसी संख्या का कितना डिवाइजर्स होता है, कितना और डिवाइजर, कितना इवेंट डिवाइजर, या डिवाइजर के बारे में जितना हो सकता है वो सारा चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम। कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम का जो सेट पे बेस्ड होता है, कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा उसको कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम कहेंगे। तो इतना सारा ये जो टॉपिक है, ये आपको बिहार स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर नहीं आएगा। ओके। अगर होगा भी तो एलसीएम एचसीएफ और है कुछ नंबर सिस्टम। देखिए फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट, लेकिन उसी को ब्रेक कर करके अलग अलग करके भी पढ़ा जाता है। तो जो यहाँ पढ़े, यहाँ है वो तो पढ़ाएंगे ही, फिर जो बचेगा और जो है एलसीएम एचसीएफ में या अलग अलग चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा। ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम पहला अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक। चलिए, पहला है आपका डिजिट। ठीक ना। नंबर सिस्टम आप जो पढ़े हैं या नंबर के बारे में जानते हैं, ये सारा जो डिजिट से बना है, वो जो डिजिट यूज में आप करते होंगे तो कहाँ से कहाँ आता है, 0 1 2 से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है आपको 9 तक। ये रेड क्यों हो गया,
ये जितना भी डिजिट है 0 से 9 तक होता है, ठीक। इसी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 है, ठीक ना। 0 भी एक डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 है। इसी 10 डिजिट का यूज करके हम बड़े से बड़े संख्या बनाते हैं, कोई भी संख्या बना इसी का यूज करते हैं, ठीक ना। अब नंबर कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारा इसी नंबर सिस्टम में हम पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो पहले पढ़ चुके हैं नंबर लिखना पढ़ना। आपको कहते हैं 11,203 लिखिए, तो लिख देते हैं आसानी से। 2,05,304 लिखिए, लिख देते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम आप पहले पढ़े हुए थे, इसी नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया होगा ये सब। तो वो सब जो चीज़ आप एकदम बिल्कुल बेसिक है, उतना हम बेसिक में भी नहीं जाएंगे। जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ आ सकता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। तो डिजिट क्या है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 10 तक, ठीक। अब एक देखे होंगे, अब कोई भी दो संख्या में संख्या 12 जो होगा, मान लीजिए आपको 5 है 3 0 1, एक संख्या ए है, एक है 5 है 3 है 1 है 0 है। इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा तो हम लेफ्ट साइड से डिजिट मिलाते हैं। लेफ्ट साइड से सीक्वेंस में जिसका डिजिट 12 आ जाएगा वही संख्या क्या होगा, 12 होगा। यहाँ देखिए 5 3 सेम है, 0 1 0 1 1 ए 12 होगा तो ये 12 हो गया, ठीक। तो ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसी पे बेस्ड आपको मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो कि एग्जाम में आ सकता है या आया हुआ है, ठीक। जिसमें मैं बात करूं आपको 1 0 3 4 और 9 से बनने वाली 2 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बताए, छोटी संख्या, ओके। 0 मैं थोड़ा देर के लिए अभी हटा दे रहा हूं, ठीक ना। 0 को हम इसके जस्ट बाद लेंगे। मान लीजिए 5 है, सॉरी 5 है यार, 5 है और 6 है, ठीक। चलिए ये 5 डिजिट है, इस 5 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाना और सबसे छोटी संख्या बनाना कैसे बनाएंगे। 5 अंकों का बनाना तो 5 अंक तो दिया गया है, और सबसे बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना बड़ा डिजिट है उसको स्टार्टिंग लेफ्ट की तरफ रखेंगे, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा 9 तो 9 ले लीजिए, इसके बाद क्या है 6 है तो 6 लीजिए, इसके जस्ट बाद क्या होगा 5 होगा, इसके जस्ट बाद 4, इसके बाद 3। ये सबसे बड़ा संख्या बन गया। इस 5, ये नहीं कि सभी में, इस 5 डिजिट से बनने वाले सबसे बड़ा संख्या यही होगा, इससे बड़ा नहीं बन सकता। एंड सबसे छोटा का बात करें तो सबसे छोटा क्या होगा, छोटा के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट पहले रखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 3 4 5 6 9, ओके। मतलब सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे और छोटे की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा नंबर के लिए क्या करेंगे, जितना छोटा से छोटा नंबर से है स्टार्ट करेंगे और फिर बड़े की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका है, ये पहले भी पढ़े होंगे। अब जैसे हम बात करें, मान लीजिए 1 0 9 2, इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या।
ठीक, चलिए, तो इस चारों अंक को यूज में लेना, 4 अंकों की बनाना। जब 4 अंक नहीं कहा जाएगा तो फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक ना। जैसे में 1092 से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा डिजिट को पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा है 9, इसके बाद क्या है 2, इसके बाद क्या है 1, इसके बाद है 0। सबसे छोटा बनाना तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट को पहले रखेंगे। तो सबसे छोटा है 0, 1, 2, 9, सबसे छोटा यही होगा। लेकिन एक गलत हो जाएगा, एक गलत। क्यों गलत है, आप 0 पहले 2 क्या 3 4 5 कितना भी दीजिए, क्या है, कितना डिजिट का अंक है, ये मात्र 129 है। 0 पहले देने से कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ता है, कितना भी 0 दीजिए, ये 3 डिजिट का ही अंक संख्या बोला जाएगा। क्या होगा, ये 3 डिजिट का ही नंबर है, ठीक। तो हमको बनाना क्या है, 4 डिजिट का बनाना है। तो 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे, हम 0 को बाद में लेंगे। हमारा सबसे पर्पज है सबसे छोटा नंबर बनाना, तो 0 को सबसे पहले नहीं ले सकते हैं, तो इसके बाद क्या होता है 1 ले लेते हैं, ठीक, 1 ले लिया। अब इसके जस्ट बाद सबसे छोटा क्या है, देखिए 0 को पहले नहीं ले सकते, इसके बाद है 0, तो हम सबसे छोटा ले लेते हैं 0। इसके बाद क्या है 2, फिर 9, ठीक ना। तो 0 को आप पहले नहीं रख सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए ये 4 अंकों की है, क्या है 4 डिजिट, 4 4 अंक, ये 4 अंकों की, ठीक। अगर इसी डिजिट से बनने वाली, मान लीजिए कहा जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाएगा। 4 डिजिट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 3 लेके आप सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए, कोई भी 3 लेके आप सबसे छोटी संख्या बना दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 12 से 12 डिजिट लेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है 9, इसके बाद क्या है 2, इसके बाद क्या है 1। हमको 3 डिजिट का ही बनाना था, अब रुक जाएंगे, छोड़ देंगे, 0 देंगे, 4 डिजिट आ जाएगा। सबसे छोटा बनाना है, 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे 1, इसके बाद हम 0 ले सकते हैं, बीच वाले 0 का वैल्यू होता है, ठीक ना, 0 फिर 2। तो इस 4 अंकों में से कोई भी 3 अंक लेकर सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा 921 होगा, सबसे छोटी संख्या जो बनेगा 102 होगा। अब इसी में क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे बड़ी सबसे छोटी बनने वाले का डिफरेंस, योग, स्थानीय मान, ये सब पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा ये मैं बता दिया हूं। अब इसके बाद चलते हैं, चलिए, जैसे में एक अंकों की कहा जाए, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी बनाना सबसे छोटी बनाना, तो समझिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यार रेट क्यों हो जाता है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक। जैसे एक अंकों की होगा, 2 अंकों की होगा, 3 अंकों की होगा, 4 अंकों की, जितना भी अंक कहा जाए उस सभी का हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही लाते लाते एक जनरल n अंकों की, ठीक। जैसे में आपको पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 0 या 1, आप बताएंगे 1। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। क्यों, क्योंकि 0 जो है उसमें कोई भी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, एक सॉरी सबसे बड़ी यहीं पे लिख दे, उल्टा लिख दिए थोड़ा, मैं 1 मिनट इसको बड़ी छोटी कर देता हूँ और इसको बड़ी कर देता हूँ। सबसे छोटी, पहले छोटी रखना है, इसके बाद फिर छोटी संख्या
और सबसे बड़ी संख्या। अरे यार, बड़ी संख्या। ठीक, चलिए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, सबसे बड़ी क्या होगा 9 होगा। सॉरी यार, सबसे बड़ी क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब दूसरा, दो अंकों की सबसे छोटी कहा जाएगा तो क्या हुआ, देखिए डायरेक्ट आपको अंक नहीं दिया गया, वहां पे पहले क्या था, अंक दिया गया था, सबसे छोटी सबसे बड़ी पूछा गया। यहाँ कोई अंक नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, आपको 0 से 9 तक में कोई भी अंक ले सकते हैं। 0 से 9 तक में जो भी डिजिट है उसी का यूज करना है। तो दो अंकों की सबसे छोटी के लिए अब क्या करेंगे, 0 से 9 में छोटा से छोटा अंक लेंगे। छोटा से छोटा आप 0 तो नहीं ले सकते हैं, सबसे पहले लेंगे 1, उसके बाद 0। अब सबसे बड़ी बनाना है तो अब क्या करेंगे, 9 फिर 9। यहां पे रिपीट कर सकते हैं, उसमें भी रिपीटेशन अलाउ होता तो रिपीट कर सकते थे वहां, लेकिन जो पहले पढ़े हैं उसमें रिपीट नहीं बोले तो नहीं किया गया। रिपीट अगर होगा तो आप एक ही अंक को बार बार रिपीट कर दी। 3 अंकों की छोटी क्या करेंगे, 1 0, एक और 0 डाल दीजिए। फिर सबसे बड़ी क्या होगा 3 9, ऐसे ही 4 रखो, 1 पर 3 0। सबसे बड़ी के लिए 4 9, 4 5 अंकों की होगा तो क्या होगा, 1 पे 4 0। सबसे बड़ी 5 अंकों की 5 टाइम्स 9। ऐसे ही अगर n डिजिट का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, n पर कितना 0 होगा, n माइनस 1 टाइम्स। जैसे में देखिए, एक अंकों में 1 है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 9। 3 अंकों पे 1 पे 2 0। ऐसे ही n अंकों पे क्या होगा, 1 पे n माइनस 1 टाइम्स, इतना टाइम्स 0 ले लीजिए। और सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे, 9 9 9 कितना टाइम्स, n टाइम्स। ठीक ना। आप अगर देखे भी होंगे तो 10 से लेके 99 तक के बीच जितना भी संख्या है 2 अंक का होता है। 100 से 999 तक क्या है 3 अंक का होता है। 999 के बाद क्या आता है 1000 आ जाता है, तो 1000 4 अंकों की हो गया। तो यहाँ जो देखिए 1 से बढ़ते गया है सब संख्या, 1 से 9 तक एक अंकों की, 9 के बाद 10 आता है, 10 से 99 2 अंकों की, 100 से 999 3 अंकों की। अब इसमें ऐसे ही पूछा जाता है, एक अंकों की टोटल कितनी संख्या है, टोटल एक अंकों की कितनी संख्या है, तो टोटल 9 है। दो अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिए, 1 से 99 तक में 1 से 9 तक की संख्या हटा दीजिए, तो 99 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99 माइनस 9 करेंगे, 99 माइनस 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए 3 अंकों की संख्या कितना होगा, तो 1 से लेके 999 तक में आप 3 अंकों का जो नहीं है उसको हटा दीजिए, मतलब 1 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या को हटा दीजिए। तो 1 से 99 तक को हटा दीजिए, तो 9 से 99 माइनस 99 कर दीजिए, 9 से 99 माइनस 99, तो क्या होगा 9 पे 00। ऐसे ही सभी का हम निकाल सकते हैं। ठीक, माइनस, ये हमेशा घटाना नहीं, देखिए एक रूल बन गया है, ऐसे ही आते आते आ जाएगा। ठीक, एक अंकों की टोटल संख्या 9, दो अंकों की टोटल संख्या 9 पे 1 0, 3 अंकों की टोटल संख्या 9 पे 2 0, 4 अंकों की टोटल संख्या 9 पे 3 0, 5 अंकों की टोटल संख्या 9 पे 4 0, ऐसे ही दे दीजिए। 6 अंकों की टोटल संख्या कितना होगा 9 पे 5 0, मतलब जितना अंकों की टोटल संख्या निकालना होगा 9 पे 1 कम 0 दे देंगे। 4 अंकों की टोटल संख्या कितना होगा 9 पे 3 0। तो ये चीज याद रख लीजिए, इसी चीज सब पे क्वेश्चन मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक ना, चलिए तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मान लीजिए डायरेक्ट निकालना, एन डिजिट का टोटल संख्या कितना है, एन डिजिट का टोटल संख्या,
तो n डिजिट का टोटल क्या होगा, इसमें आप 1 को रिमूव कर सकते हैं या 1, हाँ वो भी रख सकते। n डिजिट का टोटल संख्या जो होगा n पे n माइनस 1 जीरो दे दीजिए। कितना, जैसे मैं 4 अंकों की टोटल संख्या नहीं, कितना है 3 अंकों की, 3 अंकों की के लिए 9 पे 2 जीरो, 4 अंकों की टोटल संख्या 9 पे 3 जीरो। ऐसे ही n अंकों की टोटल संख्या क्या होगा, 9 पे कितना जीरो, n माइनस 1 टाइम्स जीरो दे देना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के पावर n माइनस 1, इस सब को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के 10 के पावर 1, 9 इंटू 10 के पावर 2, 9 इंटू 10 के पावर 3। 4 अंकों की टोटल संख्या 9 इंटू 10 के पावर 3, 5 अंकों की टोटल संख्या 9 इंटू 10 के पावर 4 कर देना है। ऐसे ही करते जाना है। तो n अंकों की टोटल संख्या कितना होगा, 9 इंटू 10 के पावर n माइनस 1। उधर शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं ठीक से इसको आप सुन के लिख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगले बार इधर से ही लिखने के लिए, उधर अब नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इधर ही लिखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया बेसिक चीज जो नंबर आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक ना। अब है प्रीसेसर ऑफ ए नंबर। प्रीसेसर या इसी को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती 1 मिनट, पूर्ववर्ती संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या क्या हुआ। देखिए, पूर्ववर्ती नाम भी क्लियर है। अगर संख्या n है, n का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो इसके लिए क्या कर देना है, n माइनस 1 कर देना है, ठीक। जैसे मान लीजिए 9 से 9 का पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करेंगे, 9 से 9 का पूर्ववर्ती, तो ये सब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 9 से 9 का 9 से 8 हो जाएगा, या एक घटा के लिखिए, ठीक ना। 11,010 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1110 का 1109, एक माइनस कीजिए या डायरेक्ट बता दीजिए, ठीक। ऐसे जैसे मैं मान लीजिए पूछा जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 5 है, ठीक ना। 9 इंटू 10 के पावर 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप या तो ऑप्शन में ऐसा रहे तो ऐसा कर दीजिए, 9 इंटू 10 के पावर 5 माइनस 1 कर दीजिए, ये इसका क्या पूर्ववर्ती संख्या है। नहीं तो ये सिंपल सा चीज है, 9 पे कितना जीरो है, 5 जीरो, 9 पे 5 जीरो तो एक घटाइएगा आप, 9 पे 5 जीरो तो आराम से घटा सकते, कोई बहुत बड़ी संख्या है नहीं। 10 में से एक जाएगा तो 9, इसको बच गया 9, 9, 9 कितना बार, 5 बार, जो 4 1 5 बार, और इसको बच जाएगा 8, तो इतना हो जाएगा, ठीक। या ये लिख दीजिए ऑप्शन में, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ठीक, एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जब बड़ा संख्या होगा तो ऐसे माइनस के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसी को अदर तरीका से सिंप्लीफाई करके अदर फॉर्मेट बनाया जा सकता है, ठीक। अब एक होता है सक्सेसर कह सकते हैं, या उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, या हम इसी को बोलते हैं सक्सेसर। वह मीनिंग भी थोड़ा सक्सेसर ऑफ ए नंबर। देखिए, इसी को हम परावर्ती भी बोलते हैं, हिंदी में इसका एक और नाम क्या है, परावर्ती, ठीक ना, ठीक। और इसका एक और नाम है अनुवर्ती,
तो दोनों में से कोई भी नाम दिया जाए, आपको गलती नहीं करना है, ठीक ना। ये रेड ब्लू अपने आप मिक्स कैसे होता है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ठीक हो जाएगा, अभी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब धीरे धीरे हम ठीक कर देंगे, ठीक। चलिए सक्सेसर के लिए क्या करेंगे, उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ देंगे। तो एन का अगर कहा जाए, एन का उत्तरवर्ती या परावर्ती कहिए, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, एन प्लस वन। तो वैसे ही सभी में आप वहां एक हटाते थे, यहां एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमको 999 का ही करना है, 909 का उत्तरवर्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा, 910, 909 प्लस एक करेंगे तो क्या होगा, 910। 999 का अगर करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत लोग थोड़ा गलती करते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा आपको 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें आप एक बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अंकों की आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद कौन आएगा, 4 अंकों की आएगा, और एक ही तो बढ़ना है, तो एक बढ़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 999 3 अंकों की बड़ी है, तो 1000 होगा, ये 1000 होगा, ठीक है ना, 1000 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए 9 × 10 के पावर 8 दिया गया है और इसका उत्तरवर्ती कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 9 × 10 के पावर 8 प्लस 1, या तो ऑप्शन ऐसा ही रहेगा या इसी को कुछ इधर उधर करके और बनाया जा सकता है, ठीक। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जो है वो समझ चुके। अब हम देखेंगे फेस वैल्यू, इसके बाद है फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू थोड़ा सा है, उसके बाद हम चल जाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो सब है, 2-4 चीज और है जो कि हम बताएंगे। आज यहीं तक रुकते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये चीज आप जो 6 से 7 क्लास के बच्चे होते हैं उस सबको भी शेयर कर सकते हो, वो भी वो सभी पढ़ सकता है, ठीक ना। तो जो भी आप अपने दोस्तों में भाइयों में शेयर कर दीजिए, थोड़ा वो भी जान ले।